जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, आज के लिए ये सेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप में से जो स्टूडेंट डिसेबिलिटीज पर्सन में आते हैं या आपके बॉडी में कुछ कमी है, कुछ कमी में जैसे कि आप देख नहीं पाते हैं, या फिर आप सुन नहीं पाते हैं, या फिर आप बोल नहीं पाते हैं, या फिर आपके शरीर में एक हाथ नहीं है या दो हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है या दोनों पैर नहीं है। तो सवाल ये होता है कि क्या आप आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए, अगर आप में ये सारी कमियां हैं या इनमें से कोई एक कमी है, तो भी आप एलिजिबल हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। आपका माइंड सही होना चाहिए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप हर चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसका सही तरीके से आंसर कर सकते हैं। यूं समझिए कि एक स्वस्थ पर्सन जैसा होता है, जैसा उसका माइंडसेट होता है, सोचने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, अगर वैसा आप में है तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसे कई सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनमें इस टाइप की कमियां रही हैं और वो आईएएस ऑफिसर बने हैं। इसके साथ ही हाइट को लेकर के काफी परेशानी होती है। स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि हमारी हाइट कम है। तो देखिए, आपकी हाइट चाहे जितनी भी कम हो, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसे कई सारे आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी हाइट कम रही है। कम का मतलब है कि आप 3 फुट के हैं तो भी आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, 4 फुट के हैं तो भी। ऐसा नहीं है कि आपको इतने सेंटीमीटर होना चाहिए या इतनी हाइट होगी तभी आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। काफी जगह स्टूडेंट को इस तरीके से बताया जाता है कि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए या 158 होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप गर्ल्स हो या बॉय हो, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हाइट मायने नहीं रखता है। मतलब कि हाइट नहीं देखा जाता है आपकी एलिजिबिलिटी में। अगर आपके हाथ पैर नहीं है, डिसेबिलिटीज हैं कुछ, तो ये भी नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर आप परेशान नहीं हो। बॉडी से रिलेटेड आप में जो थोड़ी बहुत कमी है, इसको इग्नोर किया जाता है। बताया जाता है फॉर्म में कि हम में ये कमी है, वो इस वजह से कि उसी टाइप से आपको फैसिलिटीज मिल सके और उसी टाइप से आपको रिजर्वेशन मिल सके। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको वो सर्विस नहीं मिलेगी, आप उस सर्विस के लिए एलिजिबल होते हैं। इस वजह से बेफिक्र होइए, इस एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऐसा ही कुछ सेम होता है वेट को लेकर के क्वेश्चन। किसी का वेट बहुत कम है अपने बॉडी मास से, तो वो परेशान है। तो देखिए, आपका वेट कम है या वेट ज्यादा है। मतलब कि आपके बॉडी का वेट होना चाहिए 40 किलो और आप 25 किलो के ही हैं। अगर आपके बॉडी का वेट होना चाहिए 65 किलो और आप 80 किलो के हैं, तो आप परेशान हो गए। यहाँ पर परेशान मत होइए। आपको कहा जाएगा कि आप अपने वेट को मेंटेन कर लीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये सर्विस नहीं दी जाएगी, आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। तो इसलिए अच्छे से खाइए पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट चीज आती है, काफी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हमारे दांतों को लेकर के ऑपरेशन हुआ है, मतलब कि किसी के दांतों में सड़न लग गया, दांतों को लेकर के हटाया गया है, तोड़ा गया है, कुछ भी। तो देखिए, दांतों से रिलेटेड ये छोटी मोटी चीजें नहीं देखी जाती हैं, इसलिए इस पर परेशान मत होइए। ये तो देखी ही नहीं जाती हैं। देखी भी जाएंगे, आप बताएंगे भी, तो भी ये मायने नहीं रखता है इस सर्विस के लिए। नेक्स्ट चीज आती है कि कई सारे वुमेन हैं जो शादीशुदा हैं और वो आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में वो सोचते हैं कि अगर हम जैसे कि प्रेग्नेंट हुए थे, उसके बाद उसमें ऑपरेशन हुआ है, तो क्या हम एलिजिबल हैं इस सर्विस के लिए? तो आप लोग भी इस सर्विस के लिए एलिजिबल हैं।